नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो सियासी पारा है पूरी तरीके से गर्म है। अगर हम पूरे देश में यहाँ पर बात करें तो जहाँ तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने चुनाव प्रचार में इस वक्त पूरी तरीके से व्यस्त हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त अलवर की लोकसभा सीट, जहाँ से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मौका दिया है और इस बार अलवर की सीट, अलवर की जनता आकर किसे मौका देना चाह रही है, कैंपेनिंग किस तरीके से की जा रही है, अलवर के मुद्दे क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात जो है वो करने वाले हैं खुद भूपेंद्र यादव जी से। उनका आखिर कैंपेनिंग स्केड्यूल कैसे चल रहा है, लोगों का रिस्पांस कैसा है। हम उनके आवास पर पहुंचे हैं क्योंकि सुबह ही उनका जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो जाती है और आज हम उनके साथ चलेंगे, उन तमाम मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर, अलवर की, राजस्थान के मुद्दों पर बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो 400 पार का दावा है, जो 400 पार की कोशिश है, वो कितनी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। किसान मोर्चा। तो जैसा हमने कहा, भूपेंद्र यादव जी की दिन की शुरुआत है वो बहुत सुबह सुबह से ही हो जाती है और आज कैंपेनिंग की शुरुआत वो कर रहे हैं सुबह से ही और लोगों के जो मिलने जुलने का जो सिलसिला है वो सुबह से शुरू हो जाता है और अल सुबह ही वो अब निकल रहे हैं। उनका जो गाड़ियां हैं वो तैयार हो चुकी हैं और पूरे लोकसभा क्षेत्र में आज इसी तरीके से उन्हें जो है तो शुरुआत हो चुकी है आज के दिन की। और भूपेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। सर, दिन की शुरुआत तो बहुत सुबह ही हो जाती है, कैसे चल रही है कैंपेनिंग? अच्छा चल रहा है, कैंपेन बढ़िया चल रहा है और लगे हुए हैं, काम भी कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क भी हो रहा है, मिलना भी हो रहा है और बहुत ही सकारात्मक वातावरण है। देश की जनता का मोदी जी की गारंटी को समर्थन है। हम तो सुबह आए तो देखा हमने कि आपके घर की लाइटें जली हुई थी, अपने दफ्तर में आप सुबह लगे हुए थे, तो बहुत सुबह ही मुझे लग रहा है कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं, आप तैयारियां शुरू कर देते हैं। हाँ, जल्दी मैं उठने वाला व्यक्ति हूँ। रात को देर से सोऊं तो भी सुबह टाइम से उठ जाता हूँ, तो जब उठ जाते हैं तो काम धाम शुरू कर देते हैं। अभी रिस्पांस जैसे ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात हो रही है अलवर में, वो क्षेत्र भी, क्योंकि अमूमन जब आप, क्योंकि जिम्मेदारी केंद्र में मंत्री के तौर पर भी आप पर है, तो वो क्षेत्र कहीं ना कहीं थोड़े छूट जाते हैं, वहाँ जाने का भी मौका मिल रहा है। कैसा लग रहा है अलवर में? अलवर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव है और लोग बहुत अच्छे सकारात्मक तरीके से चल रहे हैं। क्योंकि मेरा बहुत लंबा कार्यक्षेत्र, पुराना सहज संबंध संपर्क रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, आप तो अलवर को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जैसे आप राज्यसभा के बाद लोकसभा की जिम्मेदारी मिली, ये कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट था या दिमाग में था कि नहीं ये चुनौती भी जो है स्वीकार करनी पड़ेगी? नहीं, ये तो पार्टी ने जो दायित्व दिया अच्छा किया है। 2 बार राज्यसभा में हम लोग रह लिए हैं और अब पार्टी ने जो लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, तो मैं तो पार्टी के प्रति ही अपना पूरा धन्यवाद ही देता हूँ कि पार्टी ने इतने अच्छे तरीके से मुझे जिम्मेदारी दी है। तो मेरे लिए तो सौभाग्य का ही विषय है। और अलवर को, क्योंकि आप बहुत बारीकी, जैसे मैंने कहा, आप समझते हैं, आपके लिहाज से यहाँ के मुद्दे इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं जिसको लेकर इस बार जनता का जो मूड है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा लोकसभा चुनाव को? लोगों के मन में बड़ी आशा है प्रधानमंत्री जी की जो जल जीवन योजना है, और लोगों को ये स्पष्ट रूप से लगता है कि कांग्रेस के राज में जो जमकर के भ्रष्टाचार हुआ जल जीवन योजना में, उससे कारण जो नीचे तक योजना का विषय है वो ढंग से पहुंचा नहीं है। तो जल जीवन योजना एक बड़ा विषय है, फिर ERCP भी एक बड़ा इशू है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उससे पूर्वी राजस्थान में पानी की समस्या के लिए बड़ा योजना है। तो पानी का ये योजनाएं जो हैं इसके प्रति लोग बड़े आशान्वित हैं और अलवर के औद्योगिक विकास का विषय है। भिवाड़ी और उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था जो कांग्रेस के राज में लचर हो गई थी, लोगों का उसके प्रति आक्रोश है और लोग चाहते हैं कि विकास और ये दोनों एक साथ हो, शांति। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी के लिहाज से, आप लोगों के लिहाज से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो आया। लगता है कि ये जो मसला है पानी का, ERCP को लेकर आप लोगों ने जो कदम उठाया, ये बहुत जो है स्पीडली इस पर काम हो रहा है, आपको लग रहा है कि पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा? हाँ, यही तो मोदी जी की गारंटी है। लोगों को लगता है ना कि जब एक सुपर एक्सप्रेस हाईवे जो द्वारका मुंबई तैयार हुआ, जब वो एक टाइम में तैयार हो सकता है, 2 मेडिकल कॉलेज तैयार हो सकते हैं, नए मेडिकल हॉस्पिटल की घोषणा हो सकती है, तो ये लोगों का पूरा विश्वास है कि योजनाओं को 100% तक पहुँचना और नीचे पहुँचाना,
ये मोदी जी के शासन की विशेषता है और लोग इसी को ही समर्थन दे रहे हैं। अलवर की सीट को आप कैसे देख रहे हैं? क्या चैलेंज है? अपोजिशन के दावों में कुछ दम है? कोई चैलेंजिंग रहेगा? देखिए, कांग्रेस के तो हौसले ही पस्त हैं। ना तो कांग्रेस के पास कोई विज़न है, ना कोई नीति है। और लोगों को भी पता है कि देश में कोई कांग्रेस सरकार भी नहीं बनाने जा रही है। और कुछ उनके उम्मीदवार ही राजस्थान में उनको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो कांग्रेस तो एक डूबता हुआ जहाज बन गई है। सर, अलवर को चुनना ये कितना इम्पोर्टेंट रहा आपके लिए कि आप अलवर से अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे? नहीं, ये तो जैसा जो लोग सब तय करें। मेरा एक कार्यक्षेत्र तो रहा ही है, 40 साल से सक्रिय रहा ही हूँ। अलवर में सांसद के नाते मैंने एक 193 विलेजेस में काम कराया ही है, ई लाइब्रेरी से लेकर सामुदायिक भवनों से लेकर के। और अलवर की दैनिक रोजमर्रा की चीज़ों से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो एक सकारात्मकता तो सब जगह है। अब तो कई दिन हो चुके हैं आपको घूमते हुए पूरे क्षेत्र में, लोगों से मिलते हैं, उनका रिस्पांस भी देखते ही होंगे। कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो आपको पूरा शॉक करता है? हालांकि आप लंबा अनुभव है आपका, और जो स्ट्रैटेजिस्ट लोग हैं बीजेपी के, जो बड़े नाम हैं, जो स्ट्रैटेजी में सबसे ज़्यादा माहिर हैं, उनमें सर आपका एक नाम भी है। तो कुछ इंसिडेंट ऐसे जो आपको टच करते हैं कि अच्छा ये इस तरीके का इंसिडेंट भी होता है, तो रिसेंटली आपके साथ हुआ? ऐसा कोई विशेष इंसिडेंट मतलब रोज के जीवन की घटना नए तरीके से आती है, रोज का अनुभव नए तरीके की आता है। तो हर डे का कोई ना कोई नया अनुभव हमारे को आता है, उसी को लेकर के हम लोग काम करते हैं। अब सर, जब जिम्मेदारी लेकर आप लोग निकले, अब जब केंद्र में वहाँ पर, तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मीटिंग आप लोगों की होती होगी, तो क्या मंत्र दिया उन्होंने आप लोगों को? नहीं, प्रधानमंत्री जी तो बहुत कर्मयोगी की तरह काम करते हैं, उनके तो जीवन से ही सीखा जा सकता है। तो मंत्र देने की आवश्यकता नहीं होती। जब उनका कर्म, उनका जो सेवा भाव, उनका जो मेहनत का स्वभाव, तो प्रधानमंत्री जी तो हम उनको देखते हैं, कार्य करते हुए देखते हैं, तो वो तो एक आइडियल की तरह हमें लगते हैं। तो मंत्र कोई कहकर देने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो उनका जीवन ही अपने आप में हमारे लिए मंत्र है। जैसे सब कुछ कैंपेनिंग की जो शुरुआत हो रही है, अब चाहे राजस्थान के मुद्दों की बात हो, केंद्र में भी आप बड़ी जिम्मेदारी आपने निभानी है। अगर राष्ट्रीय पटल पर हम देख रहे हैं इस बार के सबसे बड़े मुद्दे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से राजस्थान में कैंपेनिंग करने के लिए आए, मोदी जी की गारंटी ही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सब गारंटियां मोदी जी की गारंटी से पूरी होती है। और ये जो मोदी गारंटी है, ये चुनाव में सबसे ज़्यादा लोग उसको समर्थन कर रहे हैं। जैसा आप क्षेत्र में जाते हैं, जो लोगों का विश्वास है, और आप तो खैर एक बड़ा चेहरा हैं, कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है बीजेपी की तरफ से, कैंडिडेट या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आखिर सबसे ज़्यादा लोगों को भरोसा किस चीज़ पर है? मोदी जी की गारंटी पे लोगों को सबसे ज़्यादा भरोसा है। सर, थोड़ा सा ये भी समझना चाहूँगा मैं आपसे कि एक बड़ा टारगेट आप लोगों ने सेट किया है 400 प्लस का, 370 बीजेपी के लिए। ये जो है वो कितना अचीवेबल लग रहा है? अब तो आप ग्राउंड में पूरी तरीके से जा रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। पूरा अचीवेबल लग रहा है। हाँ, आप जो मेरे से इंसिडेंट पूछ रहे थे, जी जी, गांव में जब कहते हैं फिर एक बार या आपकी बार, तो लोगों के मुंह से 400 पार ही निकलता है। हाँ, ये लोगों के मन में एकदम धारणा हो गई है। हाँ, तो ये तो पूरा ही अचीव होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा जो विपक्ष दावा कर रहा है, जो उन्होंने अपने अपने मसले जो हैं गिनाए, और वो कह रहे हैं कि आप, क्योंकि आप लोगों ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता कि भाई आप किसी को इसलिए छूट दे दें कि लोकसभा चुनाव है या फिर चुनाव में तो आपको छूट मिल जाए, और वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ लोकसभा के लिए टारगेट हो रहा है। नहीं, कानूनी एजेंसी तो अपने आप काम करती है, पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार ये हकीकत है। ये 70 सालों तक जो देश को लूटने का काम किया, उसमें बहुत बड़ा परिवारवाद और भ्रष्टाचार का हाथ रहा है, और इससे मुक्ति दिलाना ही मोदी की गारंटी है। जी, क्योंकि अब तो राजस्थान का भी पूरा इनपुट, क्योंकि 2014 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, आप लोगों ने पूरा क्लीन स्वीप किया। सर, इस बार लग रहा है कि यही क्लीन स्वीप फिर से कंटिन्यू रहेगा राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। और राजस्थान के लिहाज से सर, क्या यहाँ का जो जनमानस है उसके मन में क्या विचार है, राजस्थान के क्या विचार हैं इस बार के? राजस्थान में कह रहा हूँ ना, 25 की 25 सीटें आ रही हैं, पूरा मोदी के साथ है।
सर क्योंकि हम वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ पर आपका पहला जो है पड़ाव होगा, मैं वहाँ थोड़े से जो है बात करने की कोशिश करूँगा लोगों से भी, वहाँ पर भी समझेंगे आप किस तरीके से तमाम चीज़ों कर रहे हैं। सर थैंक यू बात करने के लिए हमारे साथ।